हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग कवर करने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है प्लेटीहेल्मिंथी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। जैसा कि यहाँ नाम क्या दिया गया है, फाइलम प्लेटीहेल्मिंथी, जिसका मतलब क्या होता है कि इनकी जो बॉडी होती है वो कैसी होती है, फ्लैट होती है, इसीलिए इनका नाम फाइलम रखा गया है प्लेटीहेल्मिंथीज। ये डॉर्सी वेंट्रली फ्लैटेंड होते हैं। कैसे होते हैं? डॉर्सी वेंट्रली फ्लैटेंड। डॉर्सी वेंट्रली फ्लैटेंड का मतलब क्या होता है कि इनकी बॉडी जो होती है डॉर्सल से वेंट्रल साइड की तरफ, ठीक, यानी अपर से लोअर साइड की तरफ कैसा होता है, कंप्रेस्ड होता है, जिसकी वजह से फ्लैट अपीयरेंस नज़र आता है, इसलिए इसको क्या बोला गया है, फ्लैट वर्म नाम दिया गया है। ठीक, ये मोस्टली कैसे होते हैं, इंडो पैरासाइट। इंडो पैरासाइट का मतलब क्या होता है, ये दूसरे एनिमल के बॉडी के अंदर रहते हैं, इसीलिए इनको क्या बोला गया है, इंडो पैरासाइट। कुछ फ्री लिविंग भी इनके मेंबर देखे जाते हैं, तो मोस्टली कैसे इंडो पैरासाइट हैं। उसके अलावा इनकी बॉडी कैसी होती है, बाइलैटरल सिमेट्री होती है, यानी कि इनकी बॉडी को हम लोग किसी एक प्लेन से, यानी कि बॉडी को सिर्फ और सिर्फ एक प्लेन से दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं, तो इसको क्या बोला जाता है, बाइलैटरल सिमेट्री। यहाँ से इस फाइलम से इसके बाद जितने भी फाइलम आप पढ़ेंगे वहाँ सब पे आपको क्या देखने को नजर आएगा, बाइलैटरल सिमेट्री एक्सेप्ट सिलेंट्रेट इकाइनोडर्मेटा। कौन सा क्लास? इकाइनोडर्मेटा को छोड़ करके बाकी जितने भी आपको फाइलम अब नजर आएंगे वो सब कैसे होंगे, बाइलैटरल सिमेट्री। और यहाँ पर क्या देखने को नजर आता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक, यानी कि ये क्या होते हैं, इनमें 3 जर्म लेयर का फॉर्मेशन भी हो गया, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। इसके पहले आपने क्या पढ़ा था कि वो कैसे थे, डिप्लोब्लास्टिक, यानी उसमें केवल 2 ही जर्म लेयर डिराइव्ड थे, ठीक, 2 ही जर्म लेयर से वो डिराइव्ड थे। जबकि यहाँ पर कैसी बॉडी देखने को नजर आ रही है, ट्रिप्लोब्लास्टिक। उसके अलावा ये कैसे होते हैं, एसिलोमेट होते हैं। एसिलोमेट का मतलब इसमें सिलोम का मतलब क्या होता है, बॉडी कैविटी। जो बॉडी होती है और जो एलिमेंट्री कैनाल होता है उनके बीच की जो कैविटी होती है उसको क्या बोलते हैं, सिलोम बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ देखने को नज़र नहीं आता, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, एसिलोमेट एनिमल बोला जाता है। ठीक, उसके अलावा इनमें ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करें तो क्या होता है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। क्या देखने को नज़र आता है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऑर्गन देखने को नज़र आते हैं। यहाँ पर क्या देखने को नज़र आते हैं, ऑर्गन देखने को नज़र आते हैं, तो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को नज़र आएगा। इसके बाद इनमें जो पैरासिटिक फॉर्म होती है, जैसे कि इसमें पढ़ा आपने इंडो पैरासाइट है, तो पैरासिटिक फॉर्म में क्या नज़र आता है, हुक, और उसके अलावा क्या नज़र आता है, सकर्स नज़र आते हैं। हुक जो होता है वो किस में हेल्प करता है, इन इंडो पैरासाइट को इनके होस्ट की बॉडी से अटैच करने में हेल्प करता है, जबकि जो सकर होता है वो क्या करता है, होस्ट के बॉडी से फ्लूइड को ऑप्ट करने में हेल्प करता है, तो या कह दें इनके फूड को ऑप्ट करने में हेल्प करता है सकर। ठीक, उसके अलावा क्या है, यहाँ पर क्या नज़र देखने को आता है कि इनमें जो स्पेशलाइज टाइप के सेल्स होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लेम सेल्स बोलते हैं, जिसके लिए जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन के लिए। ठीक, यानी इनकी बॉडी में स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स थे जिनका नाम क्या है, फ्लेम सेल्स, जिसकी सहायता से ये एक्सक्रीशन करते हैं, बॉडी से जो भी वेस्ट मटेरियल बनता है उसको बाहर निकालते हैं। इनमें जो सेक्सेस देखने को नज़र आते हैं वो कैसे होते हैं, सेपरेट नहीं होते हैं, यानी कि मेल और फीमेल को हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं, दोनों ही एक ही बॉडी में मौजूद होता है, जिसको हमने क्या पढ़ा था, बताया था, हर्मोफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल, यानी कि मेल और फीमेल दोनों सेक्स एक ही बॉडी में पाया जाता है। तो ऐसे कंडीशन को हम लोग हर्मोफ्रोडाइट बोल देते हैं। जैसा कि इसके पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था, पोरीफेरेंस, वहाँ भी ऐसे ही देखने को नज़र आ रहा था। तो ये आपको याद रखना है कि ये कैसे होते हैं, मेल एंड फीमेल एक ही बॉडी में पाया जाता है, तो इसलिए क्या बोला जाता है, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। ठीक, फर्टिलाइजेशन यहाँ क्या देखने को नज़र आता है, इंटरनल। इंटरनल का मतलब इनमें जो है फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है, फ्यूजन का जो प्रोसेस है मेल और फीमेल गैमेट का, वो बॉडी के अंदर ही होगा, क्योंकि आपने अभी देखा कि इनमें सेक्सेस जो हैं वो सेपरेट नहीं है। डेवलपमेंट कैसा देखने को नज़र आता है, कई सारे लार्वल स्टेज होते हैं यहाँ पर। वो कई सारे लार्वल स्टेज में आप अगर देखोगे तो कई सारे लार्वल स्टेज है, जिसमें कुछ लार्वा का मैं नाम लिख देता हूँ यहाँ पर। क्या है, मिरासीडियम, क्या है, मिरासीडियम लार्वा। ठीक, उसके अलावा क्या होता है, स्पोरोसिस्ट, क्या होता है, स्पोरोसिस्ट। उसके अलावा क्या होता है, सिस्टी सर्कस, क्या होता है, सिस्टी सर्कस। ठीक, रेडिया। तो ये सब कुछ लार्वा हैं जो प्लेटीहेल्मिंथीज के मेंबर्स में देखने को नज़र आते हैं, कुछ मेंबर में। तो ये लार्वा के नाम हैं, आपको पता होना चाहिए, मिरासीडियम, स्पोरोसिस्ट, सिस्टी सर्कस, रेडिया एक्सेट्रा। ठीक, तो डिफरेंट टाइप के लार्वल स्टेज नज़र आते हैं, तब जाके इनमें एडल्ट का फॉर्मेशन होता है, यानी डेवलपमेंट क्या कैसा हो गया, इनडायरेक्ट हो गया।
सम मेंबर लाइक प्लेनेरिया पॉसेस हाई रिजनरेशन पावर। हाई रिजनरेशन पावर को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोगैमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑटोगैमी, यानी कि जिस एनिमल में हाई रिजनरेशन पावर देखने को मिलती है, यानी कि जो प्लेनेरिया है यहाँ पर देखने को नज़र आ रहा है, जिसकी बॉडी को अगर हम एक से अधिक पार्ट में डिवाइड कर दें या कट कर दें तो वो क्या करेगा, वो रिजनरेट करके अपनी बॉडी को फिर से बना लेगा। तो इसको क्या बोला जाता है, ऑटोगैमी। नाम याद रखना है, रिजनरेशन कैपेसिटी को ऑटोगैमी बोला जाता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें प्लेटीहेल्मिन्थीज की, तो प्लेटीहेल्मिन्थीज को 3 क्लास में डिवाइड किया गया है। इनके क्लासेस 3 हैं। कितनी क्लास है, 3 क्लास है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्बिलेरिया, क्या बोला जाता है, टर्बिलेरिया। उसके अलावा क्या बोला जाता है, ट्रिमेटोडा, और इसके अलावा एक क्या होता है, सिस्टोडा। एक कौन सा होता है, सिस्टोडा। तो टर्बिलेरिया, ट्रिमेटोडा और सिस्टोडा 3 क्लासेस के नाम हैं, जो कि इनको इनमें डिवाइड किया गया है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि 3 क्लासेस होती हैं प्लेटीहेल्मिन्थीज की। और इसमें इनके कुछ एग्जाम्पल क्या हैं, जैसे यहाँ दिया गया है टीनिया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टैपवर्म। टीनिया का एक स्पीसीज है टीनिया सोलियम, तो ये भी याद रखना है आपको। फैसियोला, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिवर फ्लूक बोलते हैं। और भी एग्जाम्पल कई सारे हैं, जिसमें से आपको मैं बताना चाहूँगा कि जैसे एक है ब्लड फ्लूक। क्या है, ब्लड फ्लूक। जैसे यहाँ क्या लिखा है, लिवर फ्लूक है, उसी तरीके से एक होता है ब्लड फ्लूक। तो ब्लड फ्लूक भी आपको याद रखना है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टोसोमा। ब्लड फ्लूक को क्या बोला जाता है, सिस्टोसोमा। तो यहाँ आपको एक डायग्राम देखने को मिल रहा है। देखिए इनकी बॉडी कैसी नज़र आ रही है, फ्लैट नज़र आ रही है। उसके अलावा इनको हम अगर डिवाइड करें तो 2 इक्वल हाफ में यहाँ से डिवाइड कर पाएंगे। तो इसको हम क्या बोलेंगे, बाइलेटरल सिमेट्री। ठीक है ना। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। आज के लिए धन्यवाद।